हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम अपने इसी वीएनआर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूँ आज आपके लिए स्पेशली फूड चेन सीरीज। फूड चेन को देखेंगे आज की क्लास में। उससे पहले बता दें कि ये बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके कोर्सेज कब तक मिलेंगे, तो कोर्सेज हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे पब्लिश कर दिए गए हैं। आप वहां पे विजिट करके हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं अपने पीडीएफ एंड डिजिटल नोट्स एंड हमारे एग्जाम सपोर्ट के साथ हमारे पूरे लेक्चर क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं चारों यूनिट के। तो एक यूनिट का जो वीडियो होगा वो हमारे यूट्यूब पे डेमो के बेसिस पे दिया जाता है ताकि बच्चों को सही तरीके से समझ आए कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो एक पूरा यूनिट जो होगा इकोलॉजी का मैं आपको ऑलमोस्ट फ्री रिक्वायर्ड कर रहा हूं, लेकिन बाकी जो लेक्चर क्लासेस हैं वो आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। तो आप को विजिट करना पड़ेगा हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसके साथ जाके अपने आप को रजिस्टर करिएगा और विजिट करिएगा हमारे स्टोर में। वहां पे आपके लिए कोर्सेस है। आपसे ज्यादा कुछ नहीं लेते स्टूडेंट, केवल गुरु दक्षिणा लेते हैं, उतना ही दे दो, बहुत है मेरे लिए। चलते हैं अपने इस पॉइंट से फूड चेन के बारे में। आपको बता दें कि फूड चेन हमारे इकोलॉजी का एक बेहतर पॉइंट्स है। इकोलॉजी का बेहतर पॉइंट हमारे पास आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इकोसिस्टम में फूड चेन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर्स है, जो उत्पादक है, उत्पादक से लेके कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता से लेके जो हमारा डीकंपोजर यानी अपघटक करता है, यहां तक का एक चेन होता है। यहां तक फूड का एक लेवल होता है। उस लेवल में अलग अलग जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। जो अलग अलग कंज्यूमर्स के बाद जो हमारा प्रोड्यूसर्स है वो पार्टिसिपेट करेगा एंड जो हमारे डीकंपोजर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स पूरी तरीके से आपस में मिलकर कहीं ना कहीं एक चेन बनाते हैं। इसी चेन को हम फूड चेन, किसका चेन बनाएंगे? एक भोजन का चेन बनाते हैं, एक आहार का चेन बनाते हैं। इसीलिए हम इनको फूड चेन के नाम से जानते हैं। आखिर देखा जाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आता कैसे? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन है क्या? तो फूड चेन की डिफिनेशंस की बात करेंगे सबसे पहले कि आखिरकार जो मेरा फूड चेन है, फूड चेन का मतलब क्या हुआ। अब बोल क्या रहा है कि जो हमारी आहार श्रृंखला है, जो फूड चेन है, वो जीवों का वह समूह है, ध्यान देना, वो ऑर्गेनिज्म का वह समूह है जिसमें ऑर्गेनिज्म भोजन के रूप में, क्या ऑर्गेनिज्म भोजन के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। भोजन के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इस कनेक्शन से, इस कनेक्टिविटी जो हमारे पास है, इस कनेक्टिविटी के साथ भोजन का यानी फूड का ट्रांसफरिंग होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फूड चेन कहते हैं। ध्यान समझना, मान लो मेरे पास सनलाइट है, क्या है मेरे पास ये सनलाइट है। सनलाइट के साथ सोलर एनर्जी आएगा। जब सोलर एनर्जी आएगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा किसके अंदर? प्लांट के अंदर। जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या बनाएगा? स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट? स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। अब हमारा प्रोड्यूसर स्टार्च का फॉर्मेशन कर लिया। अब स्टार्च फॉर्मेशन करने के बाद इनके बॉडी में पूरा जो स्टार्च होगा वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बना है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना है, वो ग्लूकोज स्टार्च के रूप में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद वो कलेक्शन हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। स्टोरेज के बाद अब प्लांट्स के जो स्पेशली कंज्यूमर्स हैं, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ये हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं। इस हर्बीवरस एनिमल्स प्लांट को क्या करते हैं? डायरेक्टली अटैक करते हैं। प्रोड्यूसर्स को ये क्या करते हैं? ये ईटिंग करते हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद अब क्या करते हैं? इनकी पूरी जो एनर्जी होगी वो कितनी? 10% लॉ, किसकी? 10% लॉ के बेसिस पे पूरी एनर्जी प्रोड्यूसर्स की किसमें चली जाएगी? अब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में चली जाएगी। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स में एनर्जी चली आती है तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करता है? अटैक करेगा। ये कार्निवरस होते हैं क्योंकि ये एनिमल्स को खा रहे हैं। कार्निवरस एनिमल डायरेक्टली अटैक करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। तो यहां पे जो एनर्जी होती है इसके पास से ये 10% लॉ के फिर नीचे चली आएगी। अब हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स को हमारे पास यहाँ पे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो हैं वो अटैक करेंगे। अब उनके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान समझना, ये पूरे कंज्यूमर्स क्या हुए, इस कंज्यूमर्स को जितने भी कंज्यूमर्स के स्केलेटरी मटेरियल्स हैं, स्केलेटरी वेस्टेज हैं, उनको रिमाइनिंग करने के बाद यानी वो जो मर जाएंगे वो भी, या फिर जो उनकी स्केलेटरी मटेरियल्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको क्या करेंगे, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजिशन कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको डिकम्पोज करके वाटर और सॉइल में उसको चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, वाटर एंड सॉइल एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस बनता है, जो फूड का पूरा का पूरा जो हमारा फूड है, फूड का जो 10% लॉ कह रहा है, इसी फूड्स के 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो चेन बनेगा, इसी चेन को हम फूड चेन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, इसी चेन को हम फूड चेन का नाम देते हैं। इस चीज को आपको एकदम पता होना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम में क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, परस्पर कनेक्ट होते हैं, और इस कनेक्शंस के साथ वो भोजन का ट्रांसफरिंग करते हैं, और ट्रांसफरिंग करते समय जो उनका चेन बनता है, उसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। अब बात रही, ये आ गया। अब अगला पॉइंट्स आता है मेरे पास, नंबर फर्स्ट जो हेडिंग्स हैं, अभी तक तो हम केवल इंट्रो ले रहे थे, हेडिंग्स में नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ फूड चेन। आखिरकार फूड चेन किन से मिलके बना होगा, क्या होगा, फूड चेन किन से मिलके बना होगा। तो आप हेडिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, कंपोजिशन ऑफ फूड चेन। देखो, जब कंपोजिशन ऑफ फूड चेन की जब बारी आती है स्टूडेंट्स, हमको ये देखना है कि जो हमारी आहार श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होता है, फूड चेन स्पेशली स्टार्ट होता है हमारे प्रोड्यूसर से। कहां से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर हमारे फूड चेन का प्रारंभिक यानी बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। इसी जगह से पूरी की पूरी हमारी यूनिट किसकी, फूड चेन की स्टार्ट होती है, और हमारा सबसे लास्ट यूनिट होता है वो होता है यहाँ पे डीकंपोजर। तो डीकंपोजर में कौन आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक, तो 1 और 2 नंबर पे इसको रख लो, एंड 3rd नंबर पे हम इसको रख लेते हैं। 2 नंबर पे इसको रख लो भाई, कहां गया, इसको रख लो, और 3rd नंबर पे हम इनको पूरे तीनों को रख लेते हैं, और 4थे नंबर पे ये हो जाएंगे। तो ध्यान देना, हमारा कंपोजिशन होगा जिसका बेसिक यूनिट होगा, प्रारंभिक हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स होंगे। उसके बाद प्लांट से सारी जो एनर्जी होती है वो निम्न दशा में क्या होती है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेने के बाद ये स्पेशली वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, C6H12O6 का फॉर्मेशन करेगा, और इसके साथ ऑक्सीजन को बाहर की ओर रिलीज कर देगा, एंड वाटर अपने बॉडी में बना लेगा। क्या करेगा, वाटर अपने बॉडी में बना लेगा। अब ध्यान देना, यहां से हमारे पास आ जाता है मेन फीचर्स कि ये जो हमारा ग्लूकोज बना है, इसी ग्लूकोज को हमारे इस प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में कलेक्शन हो जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लेग्यूमिनी, हमारे जो फैमिली है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड बाकी जो अदर मटेरियल है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक, लिपिड्स हैं, एंड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अलग अलग काइंड्स के प्लांट जो होंगे वो अलग अलग केमिकल को बनाएंगे। जब अलग अलग केमिकल्स फोटोसिंथेसिस से बनेगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से जब अलग अलग केमिकल्स बनेंगे तो ये केमिकल्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स अटैक करेगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स अटैक करने के बाद ठीक अपनी बॉडी में अपनी जो नीड है उनकी फूड की, उसको वो कंप्लीट करेगा। हम उनको शाकाहारी बोलते हैं, यानी हर्बीवोरस बोलते हैं। अब हर्बीवोरस को सेकेंड जनरेशन मतलब सेकेंड कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद ये कार्निवोरस हो जाएंगे, क्योंकि ये एनिमल को अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये एनिमल को अटैक कर रहे हैं। और ध्यान देना, कुछ सेकेंडरी जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, क्या होते हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स को भी कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स को अटैक करेंगे ये,
यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब हमारे हर्बीवोरस एंड प्लांट्स दोनों के साथ, ध्यान देना, हर्बीवोरस जो होगा मतलब हर्बीवोरस एनिमल यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर दोनों को अटैक करना स्टार्ट कर देगा तो हम इन्हें बोलते हैं इम्यूनोवायरस, मतलब अमीनोवायरस के नाम से जानते हैं। ओमनीवायरस ऐसे बोलते हैं उसको, ओमनीवायरस के नाम से जानते हैं, यानी हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, सर्वाहारी जंतु। अब ये पूरा चेन आता है, ठीक, यही चेन लगातार आपकी बनती जाएगी। तो थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमारा प्रोड्यूसर, सेकंड नंबर पे हर्बीवोरस और थर्ड नंबर पे कार्निवोरस और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो ये पूरा जो पॉइंट्स हैं ये कब तक क्लियर होगा, ये आता है कंपोजिशन ऑफ फूड चेन में। अब देखो जो कंपोजिशन ऑफ फूड चेन्स के सेकंड पार्ट पे चलते हैं तो बोलता क्या है, सेकंड पार्ट बोलता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ, ध्यान देना, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स इन फूड चेन, मतलब कि फूड चेन में लिमिटेड नंबर का होना बड़ा जरूरी होता है। रीजन क्या है, कहता क्या है कि जो हमारी आहार श्रृंखला है, जो आहार श्रृंखलाओं की जो भिन्न भिन्न पदे हैं उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन ये है यदि मेरे पास कोई प्लांट्स हैं, क्या है, यदि मेरे पास कोई प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लांट्स हैं, इसके बॉडी के अंदर कितना, इसके बॉडी के अंदर यदि हम मान लेते हैं कि एनर्जी 1000 मतलब यहाँ पे 10,000 जूल है, कितनी है, 10,000 जूल की एनर्जी है। तो अब इसके पास यदि एनर्जी आएगी, किसके पास, इसके पास यदि एनर्जी आती है, वो एनर्जी कितनी आएगी, वो एनर्जी आएगी यहाँ पे आपके लिए 1000 जूल, कितनी आएगी, 1000 जूल आएगी। अब उसके बाद जब नीचे आएंगे वो हमारे पास कितनी बच जाएगी, वो हमारे पास 100 जूल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 जूल एनर्जी हो जाएगी। अब जब हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर अटैक करेगा तो यहां पे जो एनर्जी बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 10 जूल, कितना बचेगा स्टूडेंट, 10 जूल एनर्जी बचेगा। अब 10 जूल एनर्जी इसके पास बचेगी केवल। उसके बाद 10 जूल एनर्जी को जब हमारे क्वांटिटी हमारी जो है कंज्यूमर्स वो अटैक करेंगे टर्शियरी को, तो वहां पे जो एनर्जी आएगी यहाँ पे केवल 1 जूल इसको एनर्जी मिलेगी। अब इस 1 जूल एनर्जी को यदि हमारा बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है यहाँ पे 0.1% एनर्जी इनको रिसीव होगा, कितना होगा, 0.1% एनर्जी इसको कहीं ना कहीं रिसीव होगा। तो ये पूरी जो कहानी कह रही है, ये जो पूरी एनर्जी होती है ये 10% लॉ पे चलता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि 10% लॉ क्या होता है, क्या होता है 10% लॉ क्या होता है। यहाँ पे ऊर्जा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एकदम लो होती जाती है, इसलिए किसी भी फूड चेन को ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको देखो डायरेक्टली यदि इनसे ये मिलता तो 100 किलो इनको मिल जाता, ये काम चला लेते अपना, 100 जूल मिल जाता। अब लेकिन ये लंबा हो जाएगा तो लास्ट तक जाते जाते हमारे चेन की जो एनर्जी होगी वो काफी लोअर हो जाएगी। अब इसने पॉइंट्स को आप करते रहना, ठीक। ये पूरा जो पॉइंट्स होती है ये बायोमास पे डिपेंड होता है, किस पे होता है, बायोमास पे डिपेंड होता है। तो क्या होते हैं बायोमास, हम पिरामिड जब देखेंगे उस पॉइंट्स में हम पूरा क्लियर करेंगे कि जो हमारी आहार श्रृंखलाएं हैं जितनी ज्यादा छोटी होती है, क्या होती है, जितनी ज्यादा छोटी होगी उसने अधिक बायोमास के लिए पूरे जो खाद्य पदार्थ होंगे वो उतने ज्यादा होंगे। जब खाद्य पदार्थ ज्यादा होंगे तो वो जो श्रृंखला होगी वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब इतने पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद यदि हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो हमारे पास अगला पॉइंट जाता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस है क्या, आखिरकार इस फूड चेन का पूरा जो सिग्निफिकेंस देखा जाए आप क्या बता सकते हो। आपको लिखने के लिए बोला जाए कि आपको फूड चेन का सिग्निफिकेंस क्लियर करना है स्टूडेंट्स, तो फूड चेन के सिग्निफिकेंस में आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। कभी आप सोचे होंगे कि दो चार लाइन हम इसमें लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक। तो देखो फूड चेन की जहां तक बारी आती है, फूड चेन के सिग्निफिकेंस यानी महत्व की, किसकी, महत्व। आखिरकार किसी भी और चीज को पढ़ने के बाद उसके महत्व को जानना बड़ा जरूरी होता है। क्या होता है, उसके महत्व को जानना बड़ा जरूरी होता है कि नंबर फर्स्ट यदि महत्व हम देखें तो हमारे पास सौर ऊर्जा है, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी है। क्या है, सोलर एनर्जी है। ये सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, जो हमारे उत्पादक हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं,
इस प्रोड्यूसर्स को एनर्जी दे रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। अब ये एनर्जी क्या करेगा? ये एनर्जी जो हमारे प्लांट्स होंगे वो अपनी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जो जैविक क्रियाएं उनके बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस करेंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे तो उनके बॉडी में क्या होगा? छोटे छोटे कह सकते हो क्या होंगे? छोटे छोटे हमारे बंडल बनने स्टार्ट होंगे। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जब स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस आगे हमारे चलते जाएंगे। क्या चलते जाएंगे? आगे पूरे चलते जाएंगे और ये पूरा जो चेन होगा वो बैक्टीरिया तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? बैक्टीरिया तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे प्रोसेस में ये होता है कि जो हमारी आहार श्रृंखलाएं होती हैं वो जितना ज्यादा छोटा होता है उसमें एनर्जी उतना ज्यादा मतलब एनर्जी की जो जचता होती है, कैपेसिटी होती है, एनर्जी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फूड चेन जितना छोटा होगा उसमें बायोमास उतनी ज्यादा होगा। क्या होगा? बायोमास उतना ज्यादा होगा, यानी फूड कैपेसिटी, यानी जो फूड कैपेसिटी की कैपेसिटी है वो ज्यादा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगे? नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे। जब नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे तो वो देखो, जैसे हमको 100 चॉकलेट बांटनी है, लास्ट तक जाना है, तो 100 चॉकलेट में जितने कम चेन होगा बच्चों का उतना ज्यादा उनको मिलेगा। हमने एक एक दिया, फिर उधर से आकर रिटर्न एक एक दिया, फिर रिटर्न गए, फिर एक एक दिया, फिर दिया। अब लंबी चेन लगा दो। अब क्या हुआ कि सबको गया, यहां से एक एक दिया, अब लास्ट तक पहुंचा ही नहीं, खत्म हो गया, पॉइंट्स में जाने लगा। ठीक, हमने 10 लोग को दे दिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पॉइंट्स कटने लगी। जस्ट प्रोसेस यहां है। यहां क्या कह रहा है? यहाँ 10% लॉस से डिपेंड, हमने देखा यहाँ पे क्या है 10,000 जूल, यहाँ पे हमारे 1,000 जूल, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल, फिर 1 जूल, फिर उसके बाद 0.1 जूल। मतलब धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि ये चेन क्या था? काफी लंबा था। यदि चेन मेरा कितना होता? मेरा चेन डायरेक्टली देखो इस प्लांट्स को अटैक कौन करता है? डायरेक्ट हमारा बैक्टीरिया अटैक करता, तो इनसे डायरेक्टली इन पे कितना जाता? इन पे चला जाता है हमारा पूरा 1,000 जूल चला जाता है। कितना चला जाता है? 1,000 जूल का पूरा एनर्जी जाता ये बैक्टीरिया यदि किसी प्लांट्स को डिकम्पोज करते तब। ठीक, तो आपको क्या दिखता कि हमारा चेन काफी छोटा हो गया, यानी हम प्लांट प्रोड्यूसर से डायरेक्टली हमारे डिकम्पोजर पे आ गए। ठीक, तो वो प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप करेंगे क्या कि आहार जो है, आहार श्रृंखला है, फूड चेन जो है वो जितना ज्यादा छोटा होगा, क्या होगा? जितना ज्यादा छोटा होगा उस पूरी की पूरी चेन की जो फूड कैपेसिटी होगी वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें जो बायोमास होगा वो उतना ज्यादा कम होगा। अब आगे, ठीक, अगले पॉइंट्स तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट्स में कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब यहां पे क्या देखने हैं कि सिग्निफिकेंस के नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, तो यहां पे ट्रॉफिक रीजन्स को देखने होते हैं कि आखिरकार किस ट्रॉफिक रीजन से ये पूरा फूड चेन गुजरा हुआ है। क्या हुआ है? पूरा जो ट्रॉफिक रीजन्स हैं, जिसको न्यूट्रिशंस ट्रॉफिक रीजन के नाम से भी जानते हैं, किस वजह से या किस प्रोसेस से पूरा का पूरा चेन जाता है, गुजर रहा है, ठीक, खत्म हो रहा है, उस प्रोसेस को भी ध्यान दिया जाता है कि आखिरकार हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी, फिर क्वांटरी आ रही है। यहां से एक चीज ध्यान देना कि यदि प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी आता, फिर सेकेंडरी आता, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी और ये दोनों ना होते तो डायरेक्टली हमारा अटैक कर जाता किस पे? इस वाले पॉइंट्स पे, यानी एनर्जी की बचत हो जाती। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यान ये रहेगा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं वो धीरे धीरे घटते जाते हैं। देखो 1,000 प्लांट्स होंगे जो हमारे इनकी संख्या होगी। जब हम पिरामिड पढ़ेंगे तो आपको डिटेल करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जितनी संख्या कम होगी बायोमास में उतना ज्यादा अच्छा डेवलप हमारा पूरा का पूरा फूड चेन दिखाई देगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे स्पेशल टाइप्स की। आखिरकार टाइप्स क्या है? ठीक, टाइप्स में ये देखा जाता है कि इसको 2 टाइप पे हम डिवाइड करते हैं। मतलब आपके बुक में क्या दिया है आई डोंट नो, लेकिन हम 2 टाइप्स के स्पेशली फूड चेन्स को पढ़ाते हैं। नंबर
नंबर फर्स्ट हमारे पास फूड चेन आता है जिसको हम कहते हैं गिजॉर्डिंग। क्या? गिजॉर्डिंग फूड चेन। देखो गिजॉर्डिंग फूड चेन को स्पेशली यदि हम देखें, इनको चरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? चरण। ठीक, चरण खाद्य या आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला। आखिरकार ये चरण आहार श्रृंखला है क्या? थोड़ी सी इसकी बात कर ले। अब देखो इस खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर से हमारा चरण श्रृंखला स्टार्ट होती है। क्या होती है? प्रोड्यूसर से हमारी चरण श्रृंखला स्टार्ट होती है और वो आगे चल के धीरे धीरे, ठीक, हर्बीवोरस एनिमल से आगे कार्निवोरस एनिमल मतलब शाकाहारी जंतु से होते हुए मांसाहारी जंतु पर धीरे धीरे पहुंच जाती है और लास्ट में क्या? लास्ट में हमारे पास बैक्टीरिया के पास खत्म हो जाएगी। क्या होगी? लास्ट में बैक्टीरिया के पास खत्म हो जाएगी। ठीक, और इस प्रोसेस में पूरा जो हमारा प्रोड्यूसर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इनका क्या करता है? पूरा संग्रहित करता है। अब हमने बताया पहले ही संग्रहित किया रहेगा। अब उसके बाद हमारा जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो उसको अटैक करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? हर्बीवोरस एनिमल उसको अटैक करेंगे, अपने बॉडी में क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। अपने बॉडी में जो हर्बीवोरस एनिमल होगा वो प्रोड्यूसर्स के बने मटेरियल को अपनी बॉडी में क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब जो हमारे पास जो एनर्जी होती है, आखिरकार एनर्जी में स्पेशली इस एनर्जी को दो वजह से लॉस होता है। ये 10% का रूल क्या है स्टूडेंट बता रहा हूं, क्योंकि इसको जब ये खाएगा तो इसके बॉडी में अलग अलग प्रोसेस होंगे। एक पहला प्रोसेस होगा, ठीक, क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन होगा उनके बॉडी में। जब रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी लॉस होगी। ठीक, जब उनके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तब भी एनर्जी लॉस होगी। अब उसके बाद इस वाले पॉइंट्स को जो हमारे अंदर, इसके अंदर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करते हैं? वो पूरा ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद वो पूरी मटेरियल को किसमें चेंज कर देंगे? 10% एनर्जी इसकी क्या करेंगे? ये पूरा लेंगे, लेकिन इनके अंदर कितना बचेगा? 10% इसका बचेगा और बाकी एनर्जी इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खत्म हो जाती है। अब ध्यान देना, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पूरी एनर्जी खत्म हो जा रही है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाले एनिमल्स होंगे, ये वाले एनिमल्स अटैक करेंगे, इन वाले को खाएंगे। इस एनिमल को जब खाते ही स्टूडेंट्स हैं तो अब क्या होता है कि इनमें, इनके बॉडी में जितना मटेरियल इनके बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हुआ है, उसी बॉडी के मटेरियल के अवशोषित को ये क्या करेंगे? अपने बॉडी में लाएंगे। फिर इनके बॉडी में क्या होगा? रिस्पायरेशन होगा एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स के होंगे एंड पूरे डिफरेंट टाइप्स के बचने के बाद इनके बॉडी में केवल इनके एनर्जी का 10% ही इनके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बाकी मटेरियल इनके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खत्म हो जाती है। उसके बाद जस्ट प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। क्या होता है? ऐसे ही पूरी की पूरी प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, अब इसमें आप इसको हम बोलते हैं चरण आहार श्रृंखला, मतलब एक प्रोसेस से पूरा का पूरा श्रृंखला समाप्त होती जाती है। अब इतना चीज आप याद रखेंगे। अब अगले पॉइंट्स की बात करें, दूसरा जो इंपॉर्टेंट्स है, दूसरे इंपॉर्टेंस हमको ये देखना है, इसको हम कहते हैं, ठीक, डिट्राइटस फूड चेन। किसको? डिट्राइटस फूड चेन्स। दूसरे पार्ट्स को देखें तो इनको हिंदी में भी हम बात करते हैं, इनको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्द आहार श्रृंखला, जिसको हिंदी चाहिए कभी कभी लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं तो बाकी लोग तो सही है। ठीक, आहार श्रृंखला की बात कर रहा है। आखिर अपर्द आहार श्रृंखला है क्या? इस आहार श्रृंखला से स्पेशली ये देखा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं? इस पूरे पहले चरण में, यानी जो गिजॉर्डिंग फूड चेन्स हैं, गिजॉर्डिंग फूड चेन में स्पेशली जितने भी मटेरियल होते हैं उस मटेरियल को ध्यान देना होता है कि उनमें पूरा का पूरा अपर्दन यानी डीकंपोज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के, क्या डीकंपोज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप से उनके ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकंपोज करते हैं। क्या करते हैं? डीकंपोज करते हैं। अब जब डीकंपोज करेंगे क्या क्या करेंगे? उनकी पूरी जो स्केलेटरी मटेरियल है, स्केलेटरी मटेरियल को, स्केलेटरी वेस्टेज को वो क्या करते हैं? ठीक, पूरे पूरे डीकंपोज कर देते हैं। ठीक, किसको किसको करेंगे स्टूडेंट?
सबको करेंगे, प्राइमरी को करेंगे, टर्शियरी को करेंगे, सेकेंडरी को करेंगे, क्वार्टरी करेंगे, यानी सबको बैक्टीरिया जो होगा वो डिकम्पोज कर देगा। जब डिकम्पोज करता है, ठीक, तो हम इसको अपर्द क्या बोलते हैं, अपर्द बोलते हैं, अपर्द आहार श्रृंखला बोलते हैं। और इस श्रृंखला में स्पेशली डिफरेंट टाइप्स पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें एनर्जी का जो सोर्सेस होता है वो काफी कम होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो लोग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं हमारे एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआंस होते हैं, ठीक, हमारे ढेर सारे फंगस होते हैं, बैक्टीरिया हो जाएंगे, एक्टिनोमाइसीटीज हो जाएंगे, एंड हमारे इंसेक्ट हो जाते हैं, एंड क्रेस्टेशियन एंड मोलस एंड एनेलिडा, ठीक, और स्पेशली कुछ वर्टिब्रेट्स जो हैं वो पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी वेस्टेज को खत्म करने के लिए, जैसे पिग हो गया, ठीक, सुअर जो होता है वो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को खत्म करता है। तो वो सब क्या करेंगे, पूरे के पूरे आएंगे इसी अपर्द जो हमारा आहार श्रृंखला है, यानी जो स्पेशली डी ट्रस्टिस बोल रहा है फूड चेन्स, उस वाले पॉइंट्स को हम इस वाले आहार श्रृंखला के अंदर देखते हैं। इसमें जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एक नियमित होता है, मतलब नियमित तो नहीं कह सकते, इरेगुलर कंडीशंस में होगा। और इस इरेगुलर कंडीशंस में इस वाले सीरीज में पूरे के पूरे लोग क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जितने भी हमारे क्या हैं वेस्टेज मटेरियल उनकी बॉडी की है, या उनकी बॉडी या उनके बॉडी से निकले हुए वेस्टेज मटेरियल को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया सबसे बेस्ट है, लेकिन इनके साथ फंगस, हमारे पास वायरसेस तो आएंगे नहीं, फंगस आ जाएगा, प्रोटोजोआंस, एक्टिनोमाइसीटीज एंड एल्गी, और हमारे पास कुछ मोलस्क, एनेलिडा और हमारे कुछ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। किसको, स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बॉडी को, या फिर उनके बॉडी से निकले हुए जितने भी वेस्टेज मटेरियल हैं उनको, ठीक। अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे लिंकेज की बात करते हैं कि आखिरकार जो लिंक चेन इन लैंड कम्युनिटी, आखिरकार ये जो पूरी चेन पाई जा रही है ये हमारी कम्युनिटी के साथ कैसे मैच कर रही है, क्या कर रही है, कैसे मैच कर रही है, इस चीज को ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं कि क्या कहता है। अभी हम एक चीज कहना आपको भूल गए, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो पाए बाद में कंप्लीट करने में। अब देखो चेन, यहाँ लिंक चेन की बात कर रहा है कि जुड़ाव कैसे होगा। जुड़ाव के लिए हमको ये चीज देखना होता है कि और जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो पूरी चेन है, क्या है, पूरी चेन है, ठीक, चेन एक पाया गया, क्या पाया गया, चेन पाया गया, ठीक। अब देखा जाता है कि जितने भी हमारे लिविंग प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, या फिर लिविंग प्लांट्स के बाद कुछ मरे हुए हमारे क्या हैं, कुछ मरे हुए हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग प्लांट्स एंड मरे हुए जो हमारे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, उनके बीच एक स्पेशली गिजॉर्डिंग फूड चेन देखा जाता है। अब इस गिजॉर्डिंग फूड चेन में यानी श्रृंखला में अब हमने क्या देखा कि प्रवेश, स्पेशली ऊर्जाओं का, एक ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं, ठीक, फिर आगे एनर्जी जाता है, तो क्या करते हैं, यहां से एनर्जी हम इनके बॉडी में यानी चेन, पूरे फूड चेन में एनर्जी कहां से इंटर करेगा, इसी फूड चेन से। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछता है कि फूड चेन, स्पेशली जो हमारा फूड चेन है उसमें एनर्जी कहां से इंटर करता है, प्रवेश कहां से करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पेशली पत्तियां होती हैं, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स होते हैं, वहां से एनर्जी हमारे फूड चेन में एंट्री करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक। अब देखो, अब बात करें लिंकेज में, ठीक इसी प्रकार देखा जाता है कि हमारे जो पूरे के पूरे ये दूसरे वाले हैं, ठीक, अपर्द आहार श्रृंखला हैं। अपर्द आहार श्रृंखला में ये देखा जाता है स्टूडेंट्स की जो ऊर्जाओं का श्रृंखला होती है, जो ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, वो कहां से होगा, वो हमारे जीवों के द्वारा होगा, यानी वो इनमें होगा। क्योंकि पहले वाले के लिए इसके लिए प्लांट का होना जरूरी है, क्या, इसके लिए हमारे प्लांट का होना जरूरी है, ठीक। प्लांट्स हमारा एनर्जी सेक्शंस होगा, पहले स्टार्ट करेगा, और इनके लिए हमारा कौन सा होगा, इनके लिए एनर्जी कहां से होगा, जो हमारे कंज्यूमर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स आ रहे हैं, ये कंज्यूमर्स ही हमारे क्या होंगे,
पहले ऐसे लोग होंगे जहां से एनर्जी हमारे बॉडी में एंट्री करेगा, सॉरी हमारे बॉडी में नहीं, इस फूड चेन के बॉडी में एंट्री करेगा। ठीक, थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो गया, लेकिन आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अब हमारे पास जो गिजॉर्डिंग फूड चेन्स हैं, गिजॉर्डिंग फूड चेन्स में एनर्जी कहां से एंट्री करेगा? प्लांट्स के पास से एंट्री करेगा, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वहां से एंट्री करेगा। लेकिन दूसरे में यहां पे जो डिट्राइटियस बोल रहा है, क्या? डिट्राइटियस फूड चेन्स में जो एनर्जी हमारे पूरे के पूरे इस चेन में जाएगा, वो कहां जाएगा? वो कंज्यूमर से जाएगा। किस कंज्यूमर से? खासकर प्राइमरी कंज्यूमर से। किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जाएगा। इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कौन करेंगे? इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी एंड यहां तक यहां तक के लोग इस चेन में पाए जाएंगे, फर्स्ट वाले में। और दूसरे वाले में क्या होगा कि दूसरे में सभी के सभी लोगों को हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा। उसको हम इस वाले पॉइंट में रखेंगे। तो वो लैंड कम्युनिटी से इसी टाइप से हमारा जो लिंक चेन होता है वो अटैच रहेगा। ठीक, और उसके साथ वो लगातार मिला रहेगा। ठीक, बंधुता करेगा। बंधुता मतलब वो जुड़ा रहेगा। जुड़ने का यहां से मतलब ये है कि यदि हम लैंड्स पे पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं उनके साथ इंटरकनेक्ट नहीं करते, अंतःक्रिया नहीं करते, तो हमारी फूड चेन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये पूरा एक फूड चेन का क्लास रहा। आप इसको स्क्रीनशॉट पहले ही कर लेंगे, ठीक, ताकि आपको ये पूरा मिल सके। ठीक, मिलते हैं अगले वाले में टॉपिक में लेके फूड वेब का बड़ा क्लास आपके लिए। ठीक, इसी पॉइंट की तरह आपको आसानी से समझा सकूं हर एक पॉइंट्स को।